ये परिस्थितियों के बदलने का जो घालमेल है वो इतना पेचीदा हो चुका है कि कौन किस तरफ है ये तो जनता के लिए भी समझना मुश्किल है और खुद नेताओं का समझना मुश्किल है। कौन अभी मतलब जो लोग इतने बड़े घोर आलोचक थे एनडीए के, प्रधानमंत्री मोदी के, और उनके पुराने वीडियो चला लो और अभी की उनकी स्थिति देख लो तो आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं या कि अलग से अवतार लेकर फिर से अवतरित हो गए इस धरती पर। किस तरह की उनकी आइडियोलॉजी थी, किस टीएमसी के जितने सांसद इस तरफ पाला बदल के आ रहे हैं विधायक, वो सारे नेताओं के पुराने बयान तो आप सुन लीजिए। तो अब आइडियोलॉजी का महत्व कम हो रहा है तो उसका जो आपको वो मिलेगा रिप्रेजेंटेशन वो लोग संसद में भी मिलेगा। भाई संसद उसी की प्रतिध्वनि तो होगा। मुझे लगता है कि संसद की जो उपयोगिता है उसको हम धीरे धीरे इसलिए भी कम कर रहे हैं कि वहां पर देश की उम्मीद होती है कि जो फिजाओं में मुद्दे तैर रहे हैं उनकी आवाज सुनने को मिलेगी। चाहे राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला हो जिससे आम जनता की भावना इतने करीब से जुड़ी रही कि सबको लगा कि इतना बड़ा धोखा हमारे साथ आखिर हुआ कैसे, और हम लोगों ने भी यहाँ काफी चर्चा कर ली है। नीट पीजी का मुद्दा गंभीर है, बहुत ही गंभीर है, छात्रों से, उनके जीवन से, भारत की शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रणाली से जुड़ा। और जैसा मैं पहले कहता रहा हूं, ये एक सरकार और एक शिक्षा मंत्री का मामला है नहीं। इसको शुरू से ही हमने इस तरह से हाशिए पे ढकेला है कि ये हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा ये देश के मुख्य धारा के विषय कभी बन ही नहीं पाए हैं। स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में हमने निजी हाथों में, लुटेरे का हाथों में पूरी व्यवस्था जो सौंपी है, अगर संसद में उसकी प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती तो हम बेहतर देश के निर्माण के लिए कटिबद्ध नहीं है, हम खाली पालाबद्ध। अब तो दिक्कत ये हो रही है कि कहीं से चुनाव लड़ ले, जो सत्ता है उसके साथ जाना चाहता है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी का भी मामला नहीं है, नेताओं में अब विपक्ष में बैठे रहने का धैर्य खत्म हो रहा है। सत्ता की चाशनी उनको इतनी मीठी लगने लगी कि उनको लगता है यार अब अगर इस बार अब आप टीएमसी हार गई तो अगले 5-10 साल 15 साल तो इनका कोई स्कोप दिखता नहीं है, तो धड़ाधड़ पाले बदल। सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है, लोगों को लग रहा है लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं, वो सत्ता के गुण से जुड़ रहे हैं। उस गुण से मक्खियां इतनी बुरी तरह चिपक रही हैं कि वो विपक्ष में रहने का, और एक दिन छोड़िए वो तो चुनाव के परिणाम आते ही पाला बदल रहे हैं, 1 महीने के अंदर ही। तो लोग अब सत्ता का मोह इतना ज्यादा कर चुके हैं कि संसद में हम कैसे उम्मीद करें कि वो जनता की आवाज बनेगी। ये सबसे दुख की बात है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, राम मंदिर का मुद्दा, नीट पीजी का मुद्दा उठना चाहिए। अभी ये E20 पेट्रोल को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा देश भर में हो रही है, उस मुद्दे को लेकर सारे नेताओं के मुंह में भी दही जम गया है। अच्छे बुरे की बात नहीं है, चर्चा तो हो, बात तो बताया तो जाए। और राम मंदिर का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसको लेकर अभी भी किसी बड़े नेता से किसी तरह का कोई बयान आया नहीं है। सारी कार्रवाइयां हुई हैं लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री का, नेता का, प्रधानमंत्री का उसको लेकर कोई भी बयान, रुख स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। तो संसद वो जगह जहां से उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुद्दों को आवाज मिलेगी, ऐसे मुद्दे मुखर होंगे, और मुखर करने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में बैठी थी तो उन्होंने बहुत मुखरता से मुद्दे उठा, तभी आज वो सत्ता में है ना। जो लोग विपक्ष में बैठे वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके पास आज भी 15%, 20%, 25% वोट तो बना रहता है ना विपक्ष में बैठने के बावजूद। उन सारे लोगों का प्रतिनिधित्व तो आप संसद में क्यों नहीं कर पाते जिन लोगों ने असल में सत्ता पक्ष को वोट नहीं दिया है? किसी न किसी कारण से तो वो सत्ता पक्ष से नाराज है ना, चाहे धर्म के कारण नाराज हो, चाहे विकास के कारण नाराज हो, चाहे निजी कारणों से नाराज हो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं करते हो। अब आइडियोलॉजी तो गाली हो गई, आइडियोलॉजी से तो जुड़ी ही नहीं रही जनता। तो मुझे लगता है इस घालमेल का जो हमको पूरा असर है वो दिखाई देता है संसद में, लेकिन नहीं दिखाई देना चाहिए। ये संसद सत्र ऐसा है जहां पर हम बड़े राज्यों के चुनावों के भी दरवाजे पर खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। इन चुनावों के बीच देश के बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों को उठता हुआ संसद में हम लोग देखना चाहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।